चार घोड़े एक गांव। इस कहानी से हम सीखेंगे कि मेहनत, माला, मौन और जागरूकता से दरिद्रता, पाप, कलह और भय दूर भागते हैं। कहानीकार आचार्य प्रवीण। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे गांव की बात बताऊंगा जहां चार भाई रहते थे। हर भाई एक ही सूक्ति को अपनाकर अपनी जिंदगी बदल देता है। तो आइए सुनते हैं कि कैसे परिश्रम, जप, मौन और जागरूकता उनके भीतर छिपे अंधेरे को रोशनी में बदल देते हैं। गांव का नाम था बिल्हा, सतपुड़ा की तलहटी में बसा हुआ, जहां सुबह की धूप पहाड़ों से टकराकर नीचे उतरती और सारा गांव सुनहरा हो जाता। इसी गांव में रहते थे चार सगे भाई गोविंद, रामदास, हरखू और बुद्धू। बाप की मृत्यु के बाद खेत बंट गए, मकान बंट गए, लेकिन बांटा न गया तो बस मां का आशीर्वाद और घर की पुरानी 5 बिस्वा जमीन जो पहाड़ी ढलान पर थी। वहां पानी निकलता तो खून की तरह देर से। गोविंद सबसे बड़ा था। उसने सोचा कि रोने से दूध नहीं होगा। उसने मन बना लिया कि खेत को 4 फांकों में बांटकर सब्जी उगाएगा। रात में वह जरूर माला फेरता राम नाम की, लेकिन दिन भगवान को याद करते हुए मिट्टी में गड़ा रहता। कोदर की हल्दी, पहाड़ी अदरक, बांस की कलम से निकले पत्ते, सब कुछ उसने बाजार तक पहुंचाना सीखा। पहले साल घाटा, दूसरे साल उतना ही घाटा, तीसरे साल बारिश ने हाथ पकड़ा और उसकी हल्दी ने दिल्ली के एक व्यापारी को इतना भाया कि उसने पूछा, और है क्या? गोविंद ने कहा, भैया है, खेत है, बस हिम्मत चाहिए। उसी साल उसने प्लास्टिक टनल डाली, ड्रिप लगाई। गांव वालों ने कहा, बेवकूफ है, ढलान पर पानी कौन देगा? लेकिन गोविंद ने सुबह 3 बजे उठकर माला फेरी, फिर नाले का पानी रोककर टैंक बनाया। सूखे को देखकर उसने पत्तेदार सब्जियां छोड़ मसालों पर दांव लगाया। 5वें साल वह खुद जीप में बैठकर मंडी जाता। उसकी दुकान पर लिखा आता, गोविंद मसाले, यहां कोई कमी नहीं, बस नकदी की कमी नहीं। गांव वाले अब कहते, इसके पास पैसा है तो मेहनत से है, मेहनत है तो भगवान ने माला सुना ली। रामदास, दूसरा भाई, बचपन से बोलता था, मुझे तो बस राम नाम चाहिए। उसने बाप के मरने के बाद अपना हिस्सा का खेत जीजा को 30,000 में बेच दिया। सोचा शहर जाकर किराए पर कमरा लेगा और दिनभर जप करेगा। कमरा तो मिल गया, लेकिन 30,000 8 महीने में खत्म। फिर कुंडी पर ताला, फिर चौराहे पर हाथ फैलाना। एक रात वह फुटपाथ पर माला फेरते हुए रोया। उसे लगा कि शायद भगवान ने सुना लिया, क्योंकि अगले ही दिन एक बुजुर्ग आए। बोले, बेटा, जप करना है तो कर, लेकिन जप करने वाले का हक है 2 वक्त की रोटी खुद कमाने का। उन्होंने उसे एक छोटे मंदिर का पुराने पुस्तकालय का चौकीदार बना दिया, 1,500 महीना, घर के साथ। रामदास ने सोचा, चौकीदारी में समय तो मिलेगा। उसने वहां पुरानी किताबों को पढ़ना शुरू किया, रामायण, भारतीय दर्शन, फिर अंग्रेजी सीखी, पर्यटकों को गाइड बन गया। अब वह मंदिर के बाहर एक छोटी दुकान चलाता, राम नाम कॉर्नर। यहां माला, किताबें और एक कप चाय मिलती, जिस पर लिखा होता, जब से पाप गया, परिश्रम से पेट भरा। गांव वाले कहते, रामदास के पास पैसा नहीं था, लेकिन नाम था, नाम ने उसे काम दिया। हरखू तीसरा भाई था, जिसकी जुबान चलती थी तो गांव की नदी भी थम जाती। उसे लड़ाई झगड़े में मजा आता। पड़ोसी ने बकरी चराई तो हरखू ने उसकी बाड़ तोड़ दी। पंचायत में बैठा तो हरखू ने सरपंच को भी रोना दे दिया। एक दिन वह शहर गया। वहां एक साधु मिले। उन्होंने कहा, बेटा, जुबान बंद करो, तभी तो मन खुलेगा। हरखू ने सोचा, बंद? मैंने तो जुबान चला चलाकर ही सब कुछ जीता है। लेकिन उस साधु ने उसे एक चुनौती दी, 1 हफ्ते मौन रहो, फिर देखो तुम्हारे भीतर क्या होता है।
हरखू ने सोचा, एक हफ्ते बाद वापस लड़ाई होगी, लेकिन मौन रखा। पहले दिन जुबान पर ताला, दूसरे दिन उसने देखा गांव वाले उससे डरते हैं, तीसरे दिन उसे खुद पर हंसी आई, मैं क्यों लड़ता हूं। एक हफ्ते बाद वह वापस गांव आया। लोगों ने सोचा कि कोई जादू हुआ है, लेकिन हरखू ने बस इतना कहा, अब मैं बोलता हूं तो सिर्फ सवाल पूछने के लिए, जवाब सुनने के लिए। उसने गांव में एक छोटी पत्रकारिता टीम बनाई, बिल्हा टुडे। यहां वह दूसरों की बात सुनता, खुद कम बोलता। लोग कहते, हरखू के मौन ने गांव की कलह खत्म कर दी। बुद्धू सबसे छोटा था, नाम बुद्धू पर दिमाग चलता था, बिल्कुल उल्टा। रात को डर के मारे वह बिस्तर के नीचे सोता, दिन को बाहर निकलने से पहले 10 बार दरवाजा खोल बंद करता। गांव वाले हंसते, बुद्धू है, भूत प्रेत से डरता है। एक दिन उसे जंगल में बकरी चरानी थी। शाम होते ही वह रास्ता भटक गया। अंधेरा, सियार की आवाज। बुद्धू ने सोचा, अब तो गया। लेकिन उसने देखा कि जब तक वह चलता रहा, कोई भूत नहीं आया। जब तक वह जागता रहा, कोई साया नहीं टिका। वापस गांव आकर उसने सोचा, डर तब तक है जब तक आंख बंद है, जागने से डर भाग जाता है। उसने गांव में एक छोटी सी नाइट वॉच टीम बनाई, जागरूक बिल्हा, हर रात 2 घंटे गश्त। कोई चोरी नहीं, कोई आग नहीं, बच्चे खेलते रहते, बूढ़े चैन की नींद सोते। गांव वाले कहते, बुद्धू जाग गया तो गांव का डर सो गया। सालों बाद जब मैं बिल्हा गया तो देखा गोविंद की दुकान पर माला लटकी है, रामदास मंदिर में दर्शन करा रहा है, हरखू माइक के पीछे खड़ा है लेकिन बोल नहीं रहा, बुद्धू रात को टॉर्च लेकर गली गली घूम रहा है। मैंने पूछा, तुम चारों ने क्या सीखा? गोविंद ने हंसकर कहा, मेहनत से दरिद्रता भागी, माला ने मन को लगाया, मौन ने मन को सुनाया, जागरूकता ने डर को मारा। मैंने पूछा, क्या यही सूत्र दुनिया के काम आ सकता है? चारों ने एक साथ कहा, भैया, सूत्र तो हमेशा से सरल थे, बस लगातार करने वाला कोई चाहिए था। सारांश। मित्रों, गोविंद ने सिखाया कि परिश्रम से दरिद्रता दूर होती है। रामदास ने बताया कि नाम जपने से पाप नहीं चिपता। हरखू ने दिखाया कि मौन रहने से कलह नहीं होती। बुद्धू ने साबित किया कि जागरूक रहने से भय मर जाता है। ये चारों बातें हमारे अंदर भी मौजूद हैं, बस लगातार करने की जरूरत है। यदि आज से हम मेहनत करें, मन को नाम से जोड़ें, जुबान को थामें और आंखें खोलकर चलें, तो गांव हो या शहर, दरिद्रता, पाप, कलह और भय, इन चारों की जगह 4 नए दोस्त आएंगे, समृद्धि, शुद्धि, शांति और साहस। इसीलिए हमेशा याद रखना, कर्म करो, नाम लो, मौन रहो, जागो, बाकी सब खुद ब खुद ठीक हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वन वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है।